ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार, शराइत में नरमी कर दी। अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए भी आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नई ईरानी शराइत की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजवीज़ भेजी हैं, जिसमें अमरीका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा ख़त्म करने के बदले आबना हुर्मुज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश की गई है। तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ शामिल की गई है। इससे पहले ईरान चाहता था कि अमरीका मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी ख़त्म करे और जंग के खात्मे की शराइत पर इत्तफाक करे, फिर आबना हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। Tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजवीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। अमरीका नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। उनसे फ़ोन पर बातचीत जारी है। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। ईरान की मौजूदा क़यादत मुंतशिर और कन्फ्यूज़ है। 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें, लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोलने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। Have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. अमरीकी सदर ट्रंप का कज़ाक़ी का एतराफ़। कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज़, सामान और तेल कब्जे में लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाक़ों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ खड़े हैं कि जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी की कारोबारी अफराद से मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने की अपील। ईरानियों से मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल की दरख्वास्त। बयान में कहा है कि ईरान ने जंग में दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। अब मुआशी और सकाफती सतह पर दुश्मन को शिकस्त देना ज़रूरी है। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरान के साथ अमरीका की मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा कि ईरान के खिलाफ अमरीका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से खतरा अब भी काफ़ी है। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि खित्ते में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद जाफर असदी का कहना है कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। ईरान और अमरीका के दरमियान नए सिरे से तसादुम का इम्कान है। शवाहिद से जाहिर है अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह फ़ौज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी कभी इख्तिलाफ राय होता था, आज मुत्तहद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कोवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके मुआशी असरात पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान का खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने के अज़म का इयादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की अमन के लिए मुखलिसाना काविशों की तारीफ। पाकिस्तान और कुवैत का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबता रखने पर इत्तफ़ाक़। नेटो का कहना है कि जर्मनी में फौजियों की कमी का फैसला समझने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। नेटो तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी फैसले के बाद यूरोप को दिफा में मजीद सरमायाकारी जारी रखने और मुश्तरका सलामती की जिम्मेदारी लेना होगी। नेटो को अपनी दिफाई सलाहियत पर एतमाद है। जर्मन वजीर दफा ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। जर्मनी न सिर्फ मुसल्लह फौज में इजाफा कर रहा है बल्कि मजीद साजो सामान की खरीदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से तामीर भी कर रहा है। पेंटागन ने गुज़िश्ता रोज जर्मनी में अपने सबसे बड़े यूरोपीय फौजी अड्डे से 5000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशत गर्दी और दरअंदाजी की कोशिशें बिला तातुल जारी रहीं। सोशल मीडिया पर बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मार्च में पाकिस्तान के जंगबंदी इक़दाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्जामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दका हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें नाकाम बनाई। दहशतगर्दी की असल वजूहात को नज़रअंदाज करना गैर मुतवाज़न मौक़िफ़ की अक्कासी है। आलमी बिरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि दुनिया में सफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलम बरदार बनकर उभरा। मशरक़ी सरहद की दूसरी तरफ तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, उसके सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरक़ी साइड से कभी मजम्मत तक नहीं की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पीएसएल फाइनल के इंतजामात का जायजा लिया गया। फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। शायकीन इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचे। पीएसएल की ट्रॉफी कौन उठाएगा? हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी? फैसला कल होगा। पेशावर की टीम 8 मैचेस जीतकर इवेंट पे टॉप पर रही, जबकि हैदराबाद की टीम 5 मैचेस हारने के बावजूद फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी कल लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आए। मोहम्मद अली ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दूसरे एलिमिनेटर में पीएसएल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की। मोहम्मद अली 16वें ओवर में खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब करार पाए। मोहम्मद अली और मार्क चैपमैन में सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान की सफारतकारी की दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। सिर्फ ट्रंप नहीं, दुनिया ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। कुछ लोग ज़ाती बुग़्ज़ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हमारा एजेंडा पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं कि फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, अवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी।
असद कैसर ने कहा कि जद्दोजहद करना आईनी हक है, हमारी जद्दोजहद पुरअमन होगी, पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी। मंसूबे में 17 से 19 किलोमीटर ट्रेन, अंडरग्राउंड और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा है कि गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शहरग है। मंसूबे का मकसद शहरियों को जदीद, माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। काम दोबारा शुरू होने के 2-3 महीने बाद शहरियों को वाज़े बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार ट्रैफिक के लिए खोला जाए। हुकूमत को एहसास है कि मेगा प्रोजेक्ट से अवाम को तकलीफ का सामना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत कबायली अमायदीन का जरगा। कबायली अजला में मुस्तकिल क़याम अमन और बेअमनी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहमल पर गौर। जरगे में कबायली अजला के मुंतखब नुमाइंदे, मशरान, सैनिटर्स, अपोजिशन अरकान असम्बली, उलमा कराम और अमायदीन की शिरकत। जाम शोरों में 15 रोज के दौरान एक ही खानदान के 4 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अमवात तेज बुखार, टे और निगलने में दुश्वारी के बायस हुई। बच्चों की उम्र 8 महीने से 15 साल के दरमियान है। महकमे सेहत की टीमें इलाके में पहुंच गईं। बच्चों में खसरा के शवाहिद नहीं मिले। एहतियाती तदाबीर के तौर पर 94 बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन दे दी गई। टीम मजीद तहकीकात कर रही है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। हैदराबाद में 46, सक्खर में 44, तुर्बत में 45, भावलपुर और मुल्तान में 40, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की लहर 3 मई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी गर्मी में इजाफा, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इतवार और पीर को गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। आज रात से मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों के मगरबी हवाओं के जेर असर आने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी। सिंध के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। ईरान अमेरिका कशीदगी के बाद गवादर बंदरगाह पर सरगर्मियों में इजाफा। चेयरमैन गवादर पोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल के बावजूद जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। गुज़िश्ता माली साल में 3 कार्गो जहाज़ आए और 62,000 मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की गई। रवा माली साल के आगाज़ में कार्गो की नौयत में बेहतरी आई है। अमरीकियों की अक्सरियत 61% ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जाहिरियत को गलती करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और इप्सॉस के सर्वेस के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स ने, 71% आज़ाद ने और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गलती करार दिया। सर्वे में इस सवाल पर कि अमरीका का अगला कदम क्या होना चाहिए, मिला जुला रद्दअमल देखने को मिला। 48% ने कहा है कि अमरीका को ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई बुरी डील ही क्यों ना हो। जबकि 46% ने कहा है कि अमरीका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, चाहे उसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। इससे पहले मई 2006 में इसी किस्म के एक पोल में 59% अमरीकियों ने इराक के साथ अमरीकी जंग को गलती कहा था। 1971 में किए गए गैलिप सर्वे में 10 में से 6 अमरीकियों ने वियतनाम जंग को गलती करार दिया था। अमरीकी फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल F-16 तैयारों के रेडार सिस्टम्स की तवील मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत के लिए नॉर्थरोप ग्रोमन को तकरीबन $49 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सरकारी इलामे के मुताबिक माहिदा अमरीकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत इत्तेहादी ममालिक के लिए है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मंसूबे से पाकिस्तान के F-16 बेड़े को जदीद बनाने और सर्विस लाइफ 2040 तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेटर अहमद शहजाद की बाबर आजम की दिल खोलकर तारीफ, उनकी बल्लेबाजी को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आमतौर पर अहमद शहजाद क्रिकेटर बाबर आजम पर सख्त तनकीद करते नजर आते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में वो बाबर आजम की PSL में कारकर्दगी से बहुत मुतासिर नजर आए। प्रोग्राम हारना मना है देखिए रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। जंगे भी देख ली, पेंडेमिक भी देख लिया, अब बस ये देखना बाकी है। ज़ॉम्बीद। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स बड़ी ईद पर ला रहे हैं दिलों की धड़कनें तेज करने और खौफ की एक नई दुनिया में ले जाने वाली फिल्म ज़ॉम्बीद। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात पहली बार मुनफरिद और चौंका देने वाले किरदारों में एक नया तजर्बा साबित होंगे। खौफ, दहशत, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हर मंजर आपको अपनी नशिस्त से जकड़े रखेगा।